जी। अब ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बनाना क्योंकि अब आप लोग थोड़ा 11th से 12th में जा रहे होगे, हो सकता है आप लोगों ने अपने कुछ टेस्ट वगैरह भी दिए होंगे। जो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं ड्यू टू पीरियोडिक टेस्ट, या फिर मैं बोलूँ कि जो भी वीकली टेस्ट होता है, डी लिख देता हूँ, समझ जाओगे आप लोग, क्योंकि डिप्रेशन वर्ड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको लिखना नहीं चाहता। तो डिप्रेशन ड्यू टू टेस्ट, ठीक है। अब कई बच्चे ना डी स्टेट में पहुंच जाते हैं, मतलब डिप्रेस्ड स्टेट में पहुंच जाते हैं ड्यू टू टेस्ट। क्यों? टेस्ट में सर मार्क्स बहुत खराब आ गए सर हमने मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर हुआ था, आए सर 70 मार्क्स ही, बाकी तो अपने को कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब बहुत पीछे हैं। ऐसा नहीं होना है। ये जो टेस्ट लिया जाता है ना, टेस्ट बेसिकली आपके लिए क्या होता है, एक मिरर का रोल प्ले करता है। जैसे जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो अपने आप को शीशे में देख के जाते होगे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठे मुंह ऐसे ही उठाया और बाहर घर के निकल गए अपने काम पर, ऐसा कोई नहीं करता है। घर से एक बार जाने से पहले हर कोई अपने आप को मिरर में एक बार देख के जाता है, अपने बाल वगैरह सब संवारता है, अच्छे से देखता है, मतलब थोड़ा मेरा अच्छा है कि नहीं है, फेस वगैरह ये सब अपना वो देख के जा रहा होता है। तो वो मिरर क्या होता है, वो मिरर बेसिकली ना टेस्ट होता है। आप किसी को फेस करने जा रहे हो, उससे पहले आप अपने आप को खुद मिरर में देख रहे होते हो, और जो कमी है उस कमी को अपने अंदर सुधार रहे होते हो। मान लो कि मैं ऐसा सुबह उठा, मैंने मिरर देखा और मेरी नाक एकदम बड़ी हो गई, तो मेरे अंदर एक कमी आ गई। अब मैं सोचूंगा कि अपनी नाक को मैं कैसे ग्राइंड कर लूँ, कैसे कट वट करके उसको छोटा कर लूँ, ताकि क्या हो, मैं कभी भी बाहर जाऊं किसी से भी मिलूं तो उसको मेरी इतनी बड़ी सी नाक न दिखे। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है। क्या होता है इस सिचुएशन में कि जब आप टेस्ट देते हो तो आप अपने आप को ना मिरर देखते हो कि अच्छा मेरे में क्या कमी है, कहीं मेरे में कुछ कैलकुलेशन की कमी है कि नहीं है, कहीं मेरे में कॉन्सेप्ट समझने की तो कमी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पैनिक हो जा रहा हूँ। ये सब, और ये सब के ना डिस्कशन की ज़रूरत है। आप इस डी को एक दूसरे डी से ही खत्म कर सकते हो। ये वाला डी क्या होता है, डिस्कशन, ठीक है। आप एक डी को दूसरे डी से ही खत्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे लोहा लोहे को काट रहा होता है, हीरा हीरे को काट रहा होता है, वैसे डिप्रेशन को डिस्कशन कट करता है। तो अच्छा सर 70 मेरे आगे, तो ये आपको ना अपने फैकल्टीज के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सर मैं पेपर देखा, मैं पैनिक हुआ, या ऐसा क्या हुआ, भले मार्क्स सर कम आए लेकिन मैं डिस्कस जरूर करूंगा। फिर सर हर एक क्वेश्चन जो मेरे कम आए हैं या जो मुझको नहीं आए हैं, उससे मैं आपसे ला करके मैं आपसे जब डिस्कस कर रहा हूं तो सर क्या मेरे में कमी रह गई। अब वो जो कमी है वो बताएगा कौन, पेपर वो नहीं बता सकता है। आप मिरर में देखते हो अपनी शक्ल, आंख, ठीक है, रेज आती हैं आंखों में पड़ती हैं, तो आपको ब्रेन आपको बताता है, मतलब कोई एक थर्ड पर्सन है जो आपको बता रहा होता है कि यहाँ पर क्या कमी है। तो टेस्ट पेपर नॉन लिविंग है, वो आपसे बात नहीं करके बता सकता है, लेकिन जब आप एक फैकल्टी से उसको डिस्कस करोगे तो वो फैकल्टी हरदम आपकी एक कमी को बताएगा। तो आप डिप्रेशन को डिस्कशन, डाउट्स भी डिस्कशन से ही, तो डिस्कशन करना बहुत जरूरी है हर एक फैकल्टी से, चाहे आप कहीं पर भी रहो, किसी भी इंस्टीट्यूट में रहो, कहीं पे भी रहो। डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ स्टूडेंट शुड हैव विथ हिज और हर फैकल्टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स से करो ना करो, किसी से करो ना करो, लेकिन फैकल्टी के साथ डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को उतनी बातें आपकी समझ में नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। वो अपने ही अलग दुनिया में बिजी रहते हैं, भाई पापा को भी ऑफिस जाना है, वहाँ का भी काम है, मम्मी को भी कुछ अलग काम है, घर का है या कुछ भी है, तो उनका अपना अलग काम रहता है। आप उनसे बहुत डिस्कस नहीं कर सकते, और अगर आप उनसे डिस्कस भी करोगे तो भी वो आपको डांट देंगे। लेकिन अगर आपको, ये डिस्कशन बहुत जरूरी है, आपको अपने फैकल्टी के साथ स्टडी को लेकर के ना बहुत ओपन रहना पड़ेगा। सर मेरा ये समस्या हुई, सर मेरी ये प्रॉब्लम हुई, मेरी ये प्रॉब्लम हुई, मेरी ये हुई। पेरेंट्स नहीं सुनते हैं, उनको उतना समझ नहीं आ रही होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत नहीं होते हैं, होते वो सही है अपनी अपनी जगह पे। हर किसी का अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फिजिक्स में जो लोग होंगे उनको ये बात बहुत अच्छे समझ में आती होगी, हर किसी का अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, हर किसी की अपनी इनिशियल लिमिट्स होती हैं। जो मैथ्स में होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी।
लेकिन आपको अच्छे से कौन सलाह दे सकता है? वो हरदम आपका फैकल्टी, ठीक है। तो डिस्कशन, डाउट्स, डिप्रेशन, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। आप डिप्रेस तभी होते हो जब आप डिस्कस नहीं करते हो, जब आप डाउट्स नहीं पूछते हो, तभी आप डिप्रेस्ड हो रहे होते हो। इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। टेस्ट, हर एक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट जब जब आप टेस्ट दोगे, हरदम आपको अपनी कमी पता चलेगी। दुनिया में वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है जिसको अपनी कमी पता हो। जिसको अपनी कमी ही नहीं पता है ना, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के अंदर क्या होती है ना, लोग अपनी सिर्फ तारीफ सुनने के आदी होते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी बुराई भी सुनने की आदत रखो। एक कहावत होती है क्या कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो इसको बहुत अच्छे से जा करके सर्च करना, आपको मतलब पता चल जाएगा कि निंदक नियरे राखिए। तो जो आपके फैकल्टी है ना, वो आपके निंदक भी हैं, और आपका निंदक आपका दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि जो आपकी निंदा करता है वो इनडायरेक्टली आपको आपकी कमी बता रहा होता है। कोई ऐसा होना चाहिए जो आपकी कमी हरदम आपको बताए। तो जो फैकल्टी आपके साथ है वो आपका दोस्त भी है, वो आपका निंदक भी है, वो दुश्मन नहीं है। अपने अंदर से इस बात का डर निकाल देना कि जो मेरा फैकल्टी उसने मुझको डांटा या कुछ भी किया तो वो मेरे दुश्मन है। ये दुश्मन तो है ही नहीं, निंदक हो सकते हैं। निंदक होना बहुत अच्छी बात है। जो आपका निंदक होता है वो आपका दुनिया में सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, सबसे अच्छा दोस्त होता है। आप लोग महाभारत देखोगे, जब आप श्री कृष्ण और अर्जुन को देखोगे तो आपको यही लगेगा यार श्री कृष्ण क्या है, अर्जुन को सपोर्ट भी कर रहे हैं और अर्जुन की निंदा भी कर रहे हैं। कभी उन लोग का आपस में कॉन्वर्सेशन सुनना, वो बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है। अर्जुन बेचारा परेशान, अरे यार श्री कृष्ण तुम मेरे साथ हो या तुम कर्ण के साथ हो, तुम मेरे साथ हो या कौरवों के साथ हो। तो श्री कृष्ण क्या कर रहे होते हैं, अर्जुन की निंदा कर करके उसको बता रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है। तो बिल्कुल वही काम आपके फैकल्टी का भी होता है। वो आपका दोस्त भी है, वो निंदक भी है, ठीक है। तो उस बात को डिस्कशन उनके साथ बहुत जरूरी है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा। फिर जब कमी पता चलेगी, फिर वो कमी कैसे सर मैं इंप्रूव करूं, वो भी आपको डिस्कस करके ही पता चलेगा। हर बच्चे के अंदर थोड़ी अलग अलग कमी होती है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको अपने फैकल्टी के साथ में डिस्कशन बहुत अच्छे से रखना है। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप होता है तो चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। ना फैकल्टी समझ पाते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ना आप समझ पाते हो कि फैकल्टी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। ये कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे सिग्नल होता है ना, सिग्नल बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो ये रहा आपका डिप्रेशन दूर करने का तरीका। डिप्रेशन एक ही तरीके से दूर होगा, डिस्कशन, और डाउट भी वैसे ही।